अजीत जी मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आप कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? चुनाव भी अभी बीता है, उसमें पार्टी का कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। देखिए, आज हम मुजफ्फरनगर में संगठन समीक्षा बैठक के लिए हम लोग आए हैं और इस बात के लिए आए हैं कि 27 में भाजपा को हराया जा सके। आपने जिक्र किया चुनाव का, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज संविधान दिवस है। आज के दिन देश का संविधान आरोप किया गया था, लेकिन हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इस देश की सरकार, भाजपा की सरकार, संविधान की हत्या ना करती हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव भाजपा ने नहीं बल्कि सरकारी प्रणाली ने लड़ा, और जिस तरह मतलब भाजपा रोज गिरावट की सारी हदें पार करती है। हम सोचते हैं आज इतना गिरी, आगे इतना और कौन गिरेगा। हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित करती गिरावट के। आपने देखा किस तरह संभल में जो किया सरकार ने, किस तरह एक पक्ष का फैसला सुनकर दूसरे पक्ष की बात ना सुनकर एक तरफा निर्णय आते हैं और उसके बाद भाजपा कैसे लोगों पे गोलियां बरसाती है। आधा दर्जन लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। तो देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं कहता हूँ आज संविधान दिवस है। आज के दिन इस देश के फोर फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सभी ने मिलकर गरीब गुरबा की, अकलियत की, सबकी आवाज़ सुनी जाए। और देश में लोकतंत्र तब जीतेगा, संविधान तब जीतेगा जब देश की अकलियत की आवाज़ सुनी जाएगी, लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति की बात सुनी जाएगी। पर भाजपा लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति से उसका वोटर आईडी छीन के वोट डालती है, उसका वोटर आईडी छीन के इनके पुलिस प्रशासन लोग वोट डालते हैं, और लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को हर रोज उनका मार पिटाई करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। कांग्रेस पार्टी लामबंद है। कांग्रेस पार्टी 27 के चुनाव की तैयारी कर चुकी है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा की तानाशाही हारेगी, और जो है देश में हर रोज एक नया गिरावट का कीर्तिमान स्थापित करते हैं, वो लोकतंत्र की गिरावट ना बने। देखिए, वो कहते हैं बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम हिंदुस्तां क्या होगा। सब एक जैसे हो रखे, ऊपर से लेकर नीचे तक। मगर न्यायपालिका पे एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता हूँ कि किस तरह एक पक्ष की बात सुनकर आप निर्णय दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश में क्रिटिसिज्म के परे नहीं है। आखिर में सब इंसान है। गांधी जी कहते थे कि कोई भी चीज मानवता से बड़ी नहीं है। हम मानवता के नजरिए सोचते हैं, देखते हैं किस तरह संभल में आधा दर्जन लोगों की मौत होगी पुलिस फायरिंग में, कैसे लोग मारे गए, कैसे आनन फानन में सर्वे कराया गया। क्या ये ठीक है? ये लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान की हत्या है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को बचाने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत के सपने को बचाने के लिए, पटेल जी के सपने को बचाने के लिए एक साथ खड़ी है। देश बचाने के लिए सड़कों पे उतरेगी। और ये हमारे 27 के चुनाव की तैयारी के साथ साथ, संगठन समीक्षा के साथ साथ, ये अगली लड़ाई का आगाज है। देश को बचाने की लड़ाई का आगाज है, और हम देश बचाने निकले आओ, हमारे साथ चलो। और मैं आज आपके सामने 26/11 के शहीदों को भी, हमारे वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 2027 का आपने जिक्र किया है, क्या प्रियंका गांधी को आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सारे फैसले हाईकमान लेती है। जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता विपक्ष जननायक राहुल गांधी जी, हम सब की नेता जिन्होंने अभी हाल में वायनाड से प्रचंड जीत, 4,10,000 वोटों जीत के आई हैं, हम सबकी नेता आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, जो भी उनका आदेश होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मंजूर है। कांग्रेस संभल वाले मुद्दे को उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी, उठाए भी है। जननायक राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सबकी नेता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने साफ कहा है कांग्रेस पार्टी मानवतावाद की लड़ाई लड़ रही है। जब लोग दक्षिण पंथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग कट्टरवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस मानवतावाद की लड़ाई लड़ रही है। ये मानवता की और कट्टरपंथ की लड़ाई है।
हम मानवता के साथ खड़े हैं। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज संविधान दिवस है उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये जो 26/11 का हादसा हुआ था, उनके वीर जवानों को जो शहीद हुए, जो पब्लिक में लोग शहीद हुए, उन सबकी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। आज एक समीक्षा मीटिंग है मुजफ्फरनगर में। आज हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी भी साथ आए हैं। मकसद यही है कि 27 की तैयारी हो चुकी है, कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, तो अब यहाँ पे आके संगठन को मजबूत करना और जो हमारे आगे के एजेंडा होंगे उस पर क्या क्या कार्य करना है उसकी आज समीक्षा मीटिंग होगी। जो गठबंधन है उसकी हार की समीक्षा के लिए तो किस तरह का? देखिए, समीक्षा करें हार की जो इंडिया गठबंधन की हुई है, अगर इलेक्शन बिल्कुल फेयर होता और तरीके से होता जिस तरह से संविधान में कहा गया है, तो हम उसकी कोई समीक्षा भी करते हैं। समीक्षा जब प्रशासन से आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो इसका नतीजा ये पता है कि भैया हमारे साथ जो हुआ है, वोटर को वोट डालने नहीं दिया गया, उनका संवैधानिक हक उनसे छीन लिया गया, पिस्तौल दिखा के लोगों को डराया जा रहा है, तो भाई उसका संविधान आगे ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या बस लोगों को जागृत करा जाए, आदमियों से कहा जाए कि भैया अपने आप को इतना मजबूत करो कि किसी से डरे ना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमें कोर्ट में जाना पड़े, जहाँ पर भी हमें अपनी इलेक्शन कमीशन से कहना पड़े, उन लोगों से अपनी शिकायतें दर्ज करी जाएं। और ये एक लड़ाई है, हार और जीत तो वक्त पे होगा, लेकिन लड़ते रहना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है। 27 तक चुनाव का अलायंस करेंगे आप, इससे अकेले दम पे लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हमारा इंडियन अलायंस है, क्योंकि हमारा इंडियन अलायंस के साथ ही सब कुछ है। मुझे तो कोई वजह भी नहीं लगती कि ये अलायंस टूटेगा किसी वजह से। क्या किस तरह की बैठक की है? देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय सचिव हमारे पश्चिम प्रभारी प्रदीप नरवाल जी और अहमद हमीद साहब महासचिव प्रभारी आए हैं, के साथ अशोक सैनी भी हैं, जिला प्रभारी हैं। ये एक समीक्षा बैठक भी है संगठन की 2027 के चुनाव को देखते हुए, और एक आज जो है जैसे संविधान दिवस है उसके मौके पर 26/11 के जितने भी शहीद थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब अम्बेडकर की माल्यार्पण भी किया गया उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस तरह का संविधान आज उन्होंने गरीबों, शोषितों, वंचितों की जो बात एक संविधान में मजबूत करके रख दी थी, उसके लिए उनको एक श्रद्धांजलि भी दी गई। ये कार्यक्रम हुआ आज, और मैं समझता हूँ कि 2027 का जो बिगुल आज यहाँ के आगे जनपद मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई है, किसानों की धरती है, हमेशा जो है सुर्खियों में रहती है, हमेशा लोग यहाँ से जो है यहाँ पर करते आए हैं। इसीलिए नरवाल जी हमारे आज यहाँ पर आए और यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और 2027 के चुनाव का मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के बीच जाएंगे इन बातों में? बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे। देखा आपने अभी उपचुनाव में क्या हुआ, किस तरह से जो है लड़तंत्र चला। मैं कहूँगा लोकतंत्र की हत्या तो हुई, लड़तंत्र जिस तरह से इन्होंने लड़तंत्र का प्रयोग करके, जिस तरह से एक जब आपको इस तरह चुनाव कराना था तो ज़रूरत ही नहीं थी, आप सीधा जो है डीएम पत्र दे देता और अपने इनके उम्मीदवारों को चुनाव हो जाता। ये संविधान की खुली लोकतंत्र की हत्या है, खुली हत्या है। जब आप किसी एक पक्ष को वोट ही डालने नहीं दोगे और जिस तरह संविधान कह रहा है अगर उस तरह चुनाव नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा, इसी तरह के परिणाम आएंगे। मैं इन परिणामों से कोई दुखी नहीं हूँ। ये परिणाम जो हैं ये, और आपको पता है कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक चुनाव संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, आपने देखा 4000 किलोमीटर की यात्रा एक करी, लोगों, गरीबों के, महिलाओं के बीच पहुँचे, बेरोजगार युवाओं के बीच पहुँचे। आपने देखा हर वर्ग की जो छोटा व्यापारी है उनके जगह जगह वो लोग उनसे मिल रहे हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे नेता विपक्ष। तो ये लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है गरीबों की, मजलूमों की और आवाज़ उठाती रहेगी। कहीं ना कहीं 27 का बिल्कुल बजा चुकी है कांग्रेस, बिल्कुल बजा चुकी है। देखिए, इंडिया अलायंस है हमारा, अभी जैसे हमारे प्रभारी जी ने भी कहा, इंडिया अलायंस से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम ये जो है तय करेंगे, बैठ के कमेटी तय करेगी हमारी राष्ट्रीय कमेटी की किस तरह से चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। और जो ये हुआ, जिस तरह के मुद्दे सरकार को लेके आती है चुनाव के टाइम, जैसे आपने भी बताया, आपको संभल का जिस तरह की हिंसा है, मैं उसकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जैसे कई और सियासी पार्टी थी, जैसे MIM हो गई और ये आज़ाद समाज पार्टी, क्या अलायंस में इसको शामिल करेंगे क्या? नहीं, देखिए, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी जो इंडिया अलायंस में जो हमारी पार्टी यहाँ है वो तो हैं ही साथ में,
वो आगे देखिए चुनाव में 27 में आगे क्या होता है वो देखते हैं। मगर 27 में जो अभी इंडिया अलायंस में पार्टी है मजबूती से चुनाव लड़ेंगे 27 का। और 100% जैसे राहुल जी, हमारे नेता विपक्ष ने राहुल जी ने कहा था संसद में कि मोदी जी को गुजरात में कि आपको गुजरात अब क्या हम हरा के दिखाएंगे, तो ऐसी 27 में मैं कह रहा हूँ खुले मन से कि 27 में जो है कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा और 100% जीत दर्ज करेगा। धन्यवाद।